मुझे आप लोगों के ना कमेंट्स का बहुत इंतजार है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की 2 सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आज जो है वो मैट्रिक्स की अगले पार्ट का नंबर है। और देखिए जेडब्ल्यू एडवांस 2011 में आया था और बहुत झकास क्वेश्चन है। इन चारों में से कोई एक ही सही है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको ना एक मैट्रिक्स दी है जिसमें एबीसी अननोन है और एबीसी की वैल्यू या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आएगी। और ओमेगा वो हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है और सारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमसे कह रहा है कि जो ये ऐसी ऐसी और कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं जो नॉन सिंगुलर होंगी जिसमें ओमेगा की वैल्यू मतलब जिसमें एबीसी की वैल्यू या तो बस ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होनी चाहिए। तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या करा, इसको मैट्रिक्स को एम या ए बी सी कुछ भी ले लीजिए। अब नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके लिए पहले डिटरमिनेंट तो निकालें इसका। चलिए, अगर हमने डिटरमिनेंट एम निकाला, ये बनेगा ए प्लस सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर। देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करके ये वाली वैल्यू मिली है हमको। ये सब सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ए सी की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू डाली जाए जिससे कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब एक बात तो हमको पता है ना, अगर उसने ओमेगा बोल दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इस बात का तो हमको पता ही होगा। चलिए अब देखते हैं सारे के सारे पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा सी, यानी ए और सी की वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो एक बार हमको चाहिए देखिए ए प्लस सी और एक बार चाहिए हमको ए सी। तो अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों जगह पुट करता हूं तो 4 ही केस निकल के आते हैं बस। अब वो 4 कौन से हैं? ओमेगा 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 स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा। देख लीजिए इन चारों के अलावा कोई और केस नहीं हो सकता। अब अगर देखिए अगर इन दोनों को प्लस करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस वाले रिलेशन से माइनस का 1 आएगा। ऐसे अगर इनटू करूं तो ओमेगा क्यूब जो कि होता है 1। ओके, अब ओमेगा ओमेगा फिर से डालें तो ओमेगा प्लस ओमेगा ये हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा और इनटू कर दें तो इनकी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसी ओमेगा स्क्वायर को प्लस किया जाए तो 2 ओमेगा स्क्वायर और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर वो बचेगा केवल ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा इसलिए ओमेगा। अब अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा करा जाए तो उस बार रिलेशन को फिर से आएगा देखिए -1 और मल्टीप्लाई किया जाए तो ओमेगा क्यूब जो कि आएगा 1। कुल मिला के ए और सी से अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होती वैल्यू तो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हम एक एक करके इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे किस किस केस में 0 आ रहा है, किस किस केस में 0 नहीं आ रहा। चलिए अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करते, अगर a प्लस सी की जगह पे हम माइनस का 1 डालते तो ये प्लस का ओमेगा कहलाता और इसकी वैल्यू 1 डालते तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि अपने आप में 0 होता है। तो हम ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों को पुट करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है और फिर ये नॉन सिंगुलर नहीं बचेगी। ठीक है, अच्छा अगले वाले केस में देखिए, या फिर एक चीज देखिए, ये -1 और ओमेगा एक केस और है ऐसा, तो इस वाले केस को भी हम पहले हटा देते हैं। अब इन दोनों में से कोई देखते हैं कौन सा केस फुलफिल करता है। अगर आपने 2 ओमेगा डाला यहाँ पर तो 2 ओमेगा इंटू ओमेगा यानी 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, और इसकी जगह पे डाला देखिए आपने ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 4 जो कि केवल बनेगा ये। तो हाँ, ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये वाली वैल्यू हम डाल सकते हैं। अब जरा इसका भी देख लेते हैं एक बार। अगर ओमेगा स्क्वायर सॉरी यहाँ पर अगर हमने 2 ओमेगा स्क्वायर डाला यहाँ पर तो 1 माइनस ये 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा यानी 2 ओमेगा क्यूब यानी 1 माइनस 2 बचा केवल। अच्छा अब यहाँ पर ओमेगा डालिए, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब यानी प्लस का 1। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2 अगेन 0, तो यानी ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या चीज नोट करी कि अगर आप चाहते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो आपको ए और सी दोनों को केवल ये वाला केस की तरह बस ओमेगा और ओमेगा पुट करना पड़ेगा, यानी कि ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ओमेगा। ये तो फिक्स हो गया, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों की वैल्यू तो ओमेगा आप लोगों को पुट करनी ही पड़ेगी, तभी ये नॉन जीरो बनेगी। अच्छा अब बी बच गया हमारा। बी भी तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू हो सकता है। जब हमने कंफ्यूजन दूर ही कर दिया कि ए और सी की जगह पर तो कंफर्म है कि ओमेगा ही पुट करना पड़ेगा ताकि ये नॉन जीरो रहे। अब बी की वैल्यू बची तो बी या तो ओमेगा ले लेगी वैल्यू या ओमेगा स्क्वायर ले ले, क्योंकि आप एक चीज नोट करिए डिटरमिनेंट की वैल्यू बी पर निर्भर नहीं कर रही है।
अब वो बी की वैल्यू चाहे ओमेगा हो और चाहे ओमेगा स्क्वायर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि डिटरमिनेंट में केवल ए और सी थे मेन, और वो ए और सी हम कंफर्म कर चुके हैं ये होगा। तो कुल मिला के एक मैट्रिक्स वो बनेगी जिसमें बी की वैल्यू ओमेगा होगी, और एक मैट्रिक्स वो बनेगी जिसमें बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगी। तो कुल मिला के हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है, देखिए ए, यही वाला सही है। यानी ऐसी ऐसी केवल दो मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसमें बी की एक बार वैल्यू ओमेगा होगी, एक बार ओमेगा स्क्वायर होगी। इसकी तो दोनों वैल्यू फिक्स कर दी है हमने, जब ओमेगा होंगी दोनों की वैल्यू, उस केस में ये नॉन सिंगुलर होगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को इनको देख के चल रहा होगा पता, हर क्वेश्चन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन एडवांस्ड मैथमेटिक्स के हैं। मुझे आप लोगों के ना कमेंट्स का बहुत इंतजार है, कृपया करके कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों के कमेंट से चलता है पता कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ये जो क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम फिर मिलेंगे अगली बार आपसे, आज के लिए काफी है, नमस्कार।